हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BSTC पाठशाला के ऊपर। आज की क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के 500 प्रश्नों की जो मैराथन क्लास चल रही है उसकी 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका 391 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, एक अध्यापक की भूमिका को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 1, वह समाज की रीढ़ है। ऑप्शन 2, वह राष्ट्र निर्माता है। ऑप्शन 3, वह एक साक्षर व्यक्ति है। ऑप्शन 4, वह विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात एक अध्यापक क्या होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। प्रश्न संख्या 352। प्रश्न संख्या 352 है, एक अध्यापक की मुख्य अकादमिक विशेषता है। ऑप्शन 1, ज्ञान की बुक। ऑप्शन 2, अच्छा वक्ता। ऑप्शन 3, विषय ज्ञान। ऑप्शन 4, सामग्री के विषय में जानकारी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात एक अध्यापक की मुख्य अकादमिक विशेषता होती है, उसका विषय का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 353, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक होता है। ऑप्शन 1, शिक्षण गुणवत्ता। ऑप्शन 2, अध्यापक की शैली। ऑप्शन 3, कक्षा वातावरण। ऑप्शन 4, विद्यार्थी अभिवृत्ति। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात शिक्षण की जो गुणवत्ता होती है वो क्या होती है, अधिगम को बढ़ाने में सहायक होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 354, विद्यार्थियों को पुनर्बलन से प्रेरित किया जाना चाहिए। आप इस कथन से सहमत हैं। ऑप्शन 1, हमेशा। ऑप्शन 2, अधिकतर। ऑप्शन 3, कभी कभी। ऑप्शन 4, निश्चित नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात कभी कभी हम इस कथन से क्या सहमत है। प्रश्न संख्या 355, कक्षा शिक्षण में मूल्यांकन का उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन 1, बालक की क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन 2, उनकी उपलब्धि को पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन 3, उसकी कक्षा में रैंक जानने के लिए। ऑप्शन 4, बालक का व्यक्तिगत क्षमताओं को पोषित करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात उसकी उपलब्धि को पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए बालक का कक्षा में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 356। प्रश्न संख्या 356 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही रूप से दर्शाता है। ऑप्शन 1, अधिगम समयबद्धित है। ऑप्शन 2, अधिगम विकास है। ऑप्शन 3, अधिगम प्रक्रिया के साथ उत्पाद भी है। ऑप्शन 4, अधिगम केवल उत्पाद है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात अधिगम प्रक्रिया के साथ क्या उत्पाद भी है। प्रश्न संख्या 357। प्रश्न संख्या 357 है, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य व्यक्तित्व कारक है। ऑप्शन 1, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन 2, समालोचनात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन 3, व्यक्तिगत सम्मान। ऑप्शन 4, नैतिकता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात एक अध्यापक के लिए अनिवार्य व्यक्तित्व कारक वो है नैतिकता, अर्थात नैतिकता नहीं है तो वह अध्यापक नहीं कहलाएगा। प्रश्न संख्या 358। प्रश्न संख्या 358 है, आपकी कक्षा में अध्यापक के रूप में आपके निर्णय निर्भर करते हैं। ऑप्शन 1, निर्णय अदल होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते। ऑप्शन 2, कक्षा के विद्यार्थियों के अनुसार लचीले होते हैं। ऑप्शन 3, कक्षा के विद्यार्थियों के अनुसार सहयोग से होते हैं। ऑप्शन 4, कक्षा में परिचर्चा के पश्चात ही लिए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कक्षा में परिचर्चा के पश्चात ही निर्णय लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 359। प्रश्न संख्या 359 है, विद्यालय स्तर पर शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए क्योंकि वह ऑप्शन 1, अध्यापक की समय व्यतीत करने में मदद करती हैं। ऑप्शन 2, शिक्षण को रोचक बनाती हैं। ऑप्शन 3, शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षित करती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाती है, रोचक बनाती है। इसी कारण शिक्षण सहायक सामग्री का जो है शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 360। प्रश्न संख्या 360 है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में होना चाहिए। ऑप्शन 1, कभी कभी। ऑप्शन 2, नियमित रूप से। ऑप्शन 3, आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 4, प्राय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात प्राय उनको संपर्क में होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, प्राय संपर्क में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 361। प्रश्न संख्या 361 है, विद्यालय एक उप समाज प्रणाली है, अतः विद्यालय कार्यों में समुदाय को सहभागी होना चाहिए। आपके दृष्टिकोण से इस कथन से आप हैं। ऑप्शन 1, इससे अध्यापक के शिक्षण में सुधार होता है। ऑप्शन 2, इससे अध्यापक का विषय ज्ञान बढ़ता है। ऑप्शन 3, इससे अध्यापक की नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन 4, इससे सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात इससे अध्यापक के शिक्षण में क्या होती है, सुधार होती है। प्रश्न संख्या 362।
प्रश्न संख्या 362 है, एक प्रभावी अध्यापक पहचाना जा सकता है उसके ऑप्शन 1 व्यक्तित्व द्वारा, ऑप्शन 2 पहनावे द्वारा, ऑप्शन 3 व्यवहार द्वारा, ऑप्शन 4 शिक्षण द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात एक अध्यापक अपने शिक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। प्रश्न संख्या 363, प्रश्न संख्या 363 है, आपके दृष्टिकोण से कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन सर्वोत्तम है? ऑप्शन 1 नियमों द्वारा बलपूर्वक अनुशासन, ऑप्शन 2 दंड द्वारा बलपूर्वक अनुशासन, ऑप्शन 3 स्व अनुशासन, ऑप्शन 4 नियमों द्वारा स्व अनुशासन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात स्व अनुशासन क्या है, सबसे बढ़िया अनुशासन माना जाता है। प्रश्न संख्या 364, प्रश्न संख्या 364 आपकी स्क्रीन पर है, विद्यालय शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों क्रियाएं ही अनिवार्य हैं क्योंकि ऑप्शन 1 दोनों क्रियाओं को ही बल देना चाहिए, ऑप्शन 2 यह बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन 3 यह बालक के सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, ऑप्शन 4 विद्यालय बजट का उपयोग होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात यह बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है। इसी कारण शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्रियाओं को क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। प्रश्न संख्या 365, प्रश्न संख्या 365 है, एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वह ऑप्शन 1 तंत्र की बुराइयों को उजागर करे, ऑप्शन 2 विभिन्न मुद्दों पर व्याख्यान दे, ऑप्शन 3 लोगों को अनुसंधान के लिए प्रेरित करे, ऑप्शन 4 लोगों को उनके कर्तव्यों को करने के लिए प्रेरित करे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात लोगों को उनके कर्तव्यों करने के लिए जो प्रेरित करता है यह अध्यापक का क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। प्रश्न संख्या 366, प्रश्न संख्या 366 है, शैक्षिक उद्देश्य प्रमुखतया संबंधित होने चाहिए, शैक्षिक उद्देश्य प्रमुखतया संबंधित होने चाहिए। ऑप्शन 1 व्यक्ति से, ऑप्शन 2 समुदाय से, ऑप्शन 3 राष्ट्र से, ऑप्शन 4 नौकरी से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात शैक्षिक उद्देश्य किससे संबंधित होने चाहिए, राष्ट्र से संबंधित होने चाहिए। प्रश्न संख्या 367, प्रश्न संख्या 367 आपकी स्क्रीन पर है, ऐसे अध्यापक होने के नाते आपका बल होगा, ऐसे अध्यापक होने के नाते आपका बल होगा कि वह है ऑप्शन 1 तनख्वाह का हिसाब रखना, ऑप्शन 2 पाठ्यक्रम का समय पर पूर्ण होना, ऑप्शन 3 छात्रों की समस्या समाधान अभिवृत्ति का विकास हो, ऑप्शन 4 विद्यार्थियों के परीक्षा में अच्छे अंक आए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात छात्रों की समस्या का पहले क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 368, प्रश्न संख्या 368 है, आप ऐसे व्यवसाय का चुनाव करना चाहते हैं जिसमें आप ऑप्शन 1 समाज और तंत्र में परिवर्तन ला सके, ऑप्शन 2 शक्ति और पद को प्राप्त कर सके, ऑप्शन 3 विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से जुड़ सके, ऑप्शन 4 अच्छे के लिए परामर्श प्रदान कर सके। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात समाज और तंत्र में क्या ला सके, परिवर्तन ला सके। प्रश्न संख्या 369, प्रश्न संख्या 369 है, विद्यार्थियों को मूल्य शिक्षक करवाने की सर्वोत्तम विधि है, विद्यार्थियों को मूल्य शिक्षक करवाने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन 1 स्वयं को एक आदर्श के रूप में पेश करना, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों से कठोर व्यवहार करना, ऑप्शन 3 महान नेताओं के उदाहरण देना, ऑप्शन 4 मूल्यों पर एक व्याख्यान देना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात स्वयं को एक आदर्श के रूप में क्या करना, पेश करना। प्रश्न संख्या 370, प्रश्न संख्या 370 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन 1 समाज सेवा, ऑप्शन 2 स्वयं की प्रगति, ऑप्शन 3 नौकरी प्राप्त करना, ऑप्शन 4 पारिवारिक कल्याण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात समाज सेवा क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 371, शिक्षा एक व्यक्ति की सहायता करती है, ऑप्शन 1 संपूर्ण विकास में, ऑप्शन 2 मानसिक विकास में, ऑप्शन 3 ज्ञानी बनने में, ऑप्शन 4 धन कमाने में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास में क्या करती है, सहायता करती है। प्रश्न संख्या 372, प्रश्न संख्या 372 है, आप अपने विद्यालय की समस्या को कैसे हल करना चाहेंगे, ऑप्शन 1 इसमें सक्रिय भूमिका निभाकर, ऑप्शन 2 समाधान के बारे में बताकर, ऑप्शन 3 समस्या के बारे में बताकर, ऑप्शन 4 परिस्थिति की उपेक्षा करके। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात इसमें सक्रिय भूमिका निभाकर ही क्या किया जा सकता है, समस्या का हल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 373, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा को किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहेंगे, ऑप्शन 1 एक तंत्रीय, ऑप्शन 2 सहयोगी, ऑप्शन 3 प्रजातंत्रीय, ऑप्शन 4 हस्तक्षेपीय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात सहयोगी प्रकार का क्या देना चाहिए, नेतृत्व देना चाहिए। प्रश्न संख्या 374, प्रश्न संख्या 374 है, एक प्रभावी व्यक्ति की पुत्री आपकी छात्रा हो तब उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा, ऑप्शन 1 यह परिस्थिति पर निर्भर करता है, ऑप्शन 2 दूसरे विद्यार्थियों जैसा ही,
ऑप्शन 3 उस पर विशेष ध्यान रहेगा। ऑप्शन 4 सामान्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात दूसरे विद्यार्थियों जैसा क्या होगा, उसके साथ भी व्यवहार होगा। प्रश्न संख्या 375। प्रश्न संख्या 375 है, एक अध्यापक होने के नाते आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 शांति प्रदान करना। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों से संबंध बनाना। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ऑप्शन 4 कक्षा का अनुशासन बनाए रखना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात विद्यार्थियों को क्या करना है, आपको प्रेरित करना है। प्रश्न संख्या 376 आपके सामने है। आप एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थियों में अनुशासन कैसे विकसित करेंगे। ऑप्शन 1 अनुशासनहीन व्यक्तियों को दंड देकर। ऑप्शन 2 अनुशासित व्यवहार का आचरण करके। ऑप्शन 3 अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर। ऑप्शन 4 अनुशासन पर भाषण देकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अनुशासित व्यवहार का आचरण करके ही विद्यार्थियों में अनुशासन विकसित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 377। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं की पाठ्यचर्या अधिक लाभदायक हो सकती है जब वह ऑप्शन 1 विद्यार्थियों के बाहरी संसार से जुड़ी हो। ऑप्शन 2 मूल्य तंत्र से जुड़ी हो। ऑप्शन 3 भारतीय इतिहास से जुड़ी हो। ऑप्शन 4 नौकरी से जुड़ी हो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जब विद्यार्थियों के बाहरी संसार से जुड़ी हो तो वही पाठ्यचर्या विद्यार्थियों क्या होती है, लाभदायक होती है। प्रश्न संख्या 378। प्रश्न संख्या 378 है, एक अध्यापक के चुनाव का मापदंड होना चाहिए। उसका ऑप्शन 1 अंक और श्रेणी। ऑप्शन 2 सामाजिक परिपक्वता। ऑप्शन 3 मानसिक योग्यता। ऑप्शन 4 व्यक्तित्व। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात सामाजिक परिपक्वता एक अध्यापक के चुनाव का क्या होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। प्रश्न संख्या 379। प्रश्न संख्या 379 है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक का होना चाहिए कि। ऑप्शन 1 छात्रों को जो वो पसंद करते हैं वह करने दें। ऑप्शन 2 छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें। ऑप्शन 3 छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें। ऑप्शन 4 उनसे शिष्टतापूर्ण तथा दृढ़ता के साथ व्यवहार करें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात उनसे शिष्टतापूर्वक तथा दृढ़ता के साथ क्या करें, व्यवहार करें। ये क्या है, अनुशासन के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 380। प्रश्न संख्या 380 है, यदि पढ़ाते समय अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने में असफल होता है तो उसे ऑप्शन 1 कक्षा में नोट्स लिखवाने चाहिए। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों में गलतियां ढूंढनी चाहिए। ऑप्शन 3 अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर उनमें सुधार करना चाहिए। ऑप्शन 4 पढ़ाते समय विद्यार्थियों से बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर उनमें सुधार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 381। यदि कोई अध्यापक बिना आपकी गलती के आपको दोषी ठहराता है तो आप ऑप्शन 1 प्रधानाचार्य से उस शिक्षक की शिकायत करेंगे। ऑप्शन 2 विद्यालय छोड़ देंगे। ऑप्शन 3 अध्यापक से स्वयं बात कर खुद को निर्दोष साबित करेंगे। ऑप्शन 4 अध्यापक से कभी बात नहीं करेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अध्यापक से स्वयं बात कर खुद को निर्दोष साबित करेंगे। प्रश्न संख्या 382। वर्षा के कारण कक्षा में छात्रों की उपस्थिति कम है तब आप ऑप्शन 1 जितने छात्र हैं उन्हें अपना विषय पढ़ाएंगे। ऑप्शन 2 वर्षा का आनंद उठाएंगे। ऑप्शन 3 अन्य विषय पढ़ाएंगे। ऑप्शन 4 छात्रों को सामान्य ज्ञान की बातें बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात छात्रों को सामान्य ज्ञान की क्या बताएंगे, बातें बताएंगे। प्रश्न संख्या 383। शिक्षा मुख्यतः सहायक है। ऑप्शन 1 बालकों के सामाजिक विकास में। ऑप्शन 2 बालकों के सर्वांगीण विकास में। ऑप्शन 3 बालक के मानसिक विकास में। ऑप्शन 4 पैसा कमाने में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात शिक्षा मुख्यतः बालकों के सर्वांगीण विकास में क्या है, सहायक है। प्रश्न संख्या 384। प्रश्न संख्या 384 है, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे। ऑप्शन 1 परिस्थितियों को देखते हुए चुप रहेंगे। ऑप्शन 2 प्रधानाध्यापक और विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित करेंगे। ऑप्शन 3 कुछ मनोरंजनात्मक शिक्षण विधियों के प्रयोग के बारे में सोचेंगे। ऑप्शन 4 कारणों को जानेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात कारण को पहले पता करेंगे कि वो क्या है कारण जिसके कारण से बच्चे क्लास में नहीं आ रहे और उसको फिर जान करके फिर क्या करेंगे, उसका समाधान करेंगे। प्रश्न संख्या 385।
प्रश्न संख्या 385 है, कक्षा में शिक्षण को रुचिकर बनाने में सबसे प्रभावी तत्व है। कक्षा में शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व है। ऑप्शन 1 पाठ्य योजना, ऑप्शन 2 अध्यापक का व्यक्तित्व, ऑप्शन 3 शिक्षण विधि, ऑप्शन 4 विषय सामग्री। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात शिक्षण विधि क्या है, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व है। प्रश्न संख्या 386, प्रश्न संख्या 386 है, छात्रों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन 1 छात्रों का 70 पर्यंत मूल्यांकन करता है, ऑप्शन 2 यह मूल्यांकन कार्य को सरल करता है, ऑप्शन 3 अध्यापक विभिन्न प्रविधियों द्वारा छात्रों का व्यापक मूल्यांकन करता है, ऑप्शन 4 आंतरिक मूल्यांकन के अंक अध्यापक द्वारा दिए जाने के कारण छात्र अनुशासित रहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात यह छात्रों को 70 पर्यंत क्या करता है, मूल्यांकन करता है। इसी कारण छात्रों का क्या किया जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न संख्या 387, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपयुक्त रहते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 इनसे छात्रों के वास्तविक ज्ञान का आकलन होता है, ऑप्शन 2 इनसे कॉपी जांचने में कम समय लगता है, ऑप्शन 3 यह प्रश्न विश्वसनीय तथा वैध होते हैं, ऑप्शन 4 इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात ये प्रश्न विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। प्रश्न संख्या 388, एक शिक्षक के लिए कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, ऑप्शन 1 यह सख्त अनुशासन की तरह व्यवहार करना, ऑप्शन 2 यह परामर्शदाता की तरह व्यवहार करना, ऑप्शन 3 एक मित्र की तरह व्यवहार करना, ऑप्शन 4 एक मार्गदर्शक की तरह व्यवहार करना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात एक मार्गदर्शक की तरह व्यवहार करना ही क्या है, शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 389, प्रश्न संख्या 389 है, छात्रों को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए आप ऑप्शन 1 पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देंगे, ऑप्शन 2 शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, ऑप्शन 3 सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे, ऑप्शन 4 छात्रों को डांटेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात सृजनात्मकता को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। प्रश्न संख्या 390, यदि कुछ विद्यार्थी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन 1 उनके माता पिता को बताना चाहिए, ऑप्शन 2 स्वयं के चरित्र व व्यवहार से उनके व्यवहार को सुधारना चाहिए, ऑप्शन 3 प्रधानाध्यापक को बताना चाहिए, ऑप्शन 4 अन्य शिक्षकों को उन विद्यार्थियों के खिलाफ संगठित करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात स्वयं के चरित्र व व्यवहार से उनके व्यवहार को सुधारना चाहिए। प्रश्न संख्या 391, प्राय कुछ शिक्षक विद्यालय में एक समूह बना लेते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे, ऑप्शन 1 कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन 2 शिक्षकों से ऐसा समूह नए बनाने के लिए चर्चा करेंगे, ऑप्शन 3 उनके समूह के बारे में प्रधानाध्यापक को बता देंगे, ऑप्शन 4 स्वयं को ऐसे समूह से दूर रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शिक्षकों से ऐसे समूह नए बनाने के लिए चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 392, प्रश्न संख्या 392 है, विद्यालयों में अनुशासन बनाया जा सकता है, ऑप्शन 1 भाषण देकर, ऑप्शन 2 विद्यालयों के कार्यों की जिम्मेदारी लेकर, ऑप्शन 3 उदाहरण प्रस्तुत करके, ऑप्शन 4 अनुशासित व्यक्तियों को पुरस्कार देकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात उदाहरण प्रस्तुत करके विद्यालय में अनुशासन बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 393, प्रश्न संख्या 393, वही सफल शिक्षक हो जाता है जो ऑप्शन 1 अच्छे अंक देता है, ऑप्शन 2 नियमित गृह कार्य देता है, ऑप्शन 3 कठोर अनुशासन रखता है, ऑप्शन 4 छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जो कठोर अनुशासन रखता है वही सफल शिक्षक हो जाता है। प्रश्न संख्या 394, प्रश्न संख्या 394 है, कक्षा में संप्रेषण का महत्व है क्योंकि ऑप्शन 1 इससे विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन 2 यह अध्यापक एवं छात्र दोनों को पृष्ठपोषण देता है, ऑप्शन 3 यह कक्षा के वातावरण को सक्रिय बनाता है, ऑप्शन 4 इसमें केवल बातें होती हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात यह कक्षा के वातावरण को क्या बनाता है, सक्रिय बनाता है। प्रश्न संख्या 395, प्रश्न संख्या 395 है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं क्यों, ऑप्शन 1 आपको पढ़ाना या पढ़ना अच्छा लगता है, ऑप्शन 2 आप पैसा कमाना चाहते हैं, ऑप्शन 3 शिक्षण सबसे लोकप्रिय व्यवसाय है, ऑप्शन 4 आप आदर्श एवं स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात आप आदर्श एवं स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 396, अभिभावक शिक्षक बैठक का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन 1 अभिभावकों से चंदा एकत्रित करना, ऑप्शन 2 उन्हें विद्यालयों के कार्यों से अवगत कराना,
ऑप्शन 3 बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना। ऑप्शन 4 बच्चों की जिम्मेदारियों की जानकारी देना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनका क्या करना, सहयोग प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 397, एक प्रभावी कक्षा कक्ष का वातावरण का मूल तत्व है। ऑप्शन 1 शिक्षण सामग्री की विविधता। ऑप्शन 2 शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। ऑप्शन 3 संपूर्ण शांति। ऑप्शन 4 अनुशासन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया क्या है, कक्षा का प्रभावी वातावरण होता है। प्रश्न संख्या 398, औपचारिक शिक्षा का पहला केंद्र है। ऑप्शन 1 घर। ऑप्शन 2 समाज। ऑप्शन 3 विद्यालय। ऑप्शन 4 खेल का मैदान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात घर क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का पहला केंद्र है। प्रश्न संख्या 399, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक ऑप्शन 1 बार बार मूल्यों की बात करे। ऑप्शन 2 स्वयं उन पर आचरण करे। ऑप्शन 3 महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए। ऑप्शन 4 देवी देवता की बातें करे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात स्वयं उन पर क्या करे, आचरण करे, वही क्या है, प्रभावी रूप से नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 400, एक जीवंत कक्षा कक्ष की स्थिति की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन 1 छात्रों में विचार विमर्श करना। ऑप्शन 2 संपूर्ण शांति होना। ऑप्शन 3 अध्यापक द्वारा नोट्स लिखवाना। ऑप्शन 4 अध्यापक छात्रों के बीच विचार विमर्श होना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अध्यापक और छात्रों के बीच में क्या होना, विचार विमर्श होना, वही क्या है, एक जीवंत कक्षा कक्ष की स्थिति की मुख्य विशेषता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की वीडियोस आपको रोज मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।